उत्सव के कार्यक्रम में, एनुअल फंक्शन के इस फंक्शन में, तो मैं तो आप लोगों का बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं और मेरा करने का अधिकार भी है। अधिकार इसलिए क्योंकि मैं इसी फुलवारी का एक फूल हूं। इसी विद्यालय में मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ा भावुकता का क्षण है। आज मैं जीवन में क्या कर रहा हूं या भविष्य में क्या कर पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से यह जो मंच, ये जो बच्चे छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों का परिणाम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मुझे याद है बहुत छोटे से, माने मैं एलकेजी से इस विद्यालय में पढ़ा हूं, हाई स्कूल तक जब तक विद्यालय ने पढ़ाया तब तक यहाँ पढ़ा हूं। 10 से 12 वर्ष इस विद्यालय में अध्ययन करने के बाद आज हमको मिला क्या है। मैं इसी मंच पे, अभी हम लोग सर से मैं आया था, चर्चा कर रहा था, इसी मंच पे संचालन करने का जब अवसर मिलता था तो लगता था कि जीवन की एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहा हूं। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, आज मैं ईश्वर की कृपा से देश के बड़े बड़े मंचों पे मुझको बोलने का अवसर मिलता है, संचालन करने का अवसर मिलता है, लेकिन जैसा पैर आज डगमगा रहा है कहीं नहीं डगमगाया था, क्योंकि आज मैं अपने परिवार में हूँ। ये मेरा विद्यालय है, मेरा घर है। और मैं तो सर से कहता हूँ, सर जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, मैं जिस लायक हमको आप समझेंगे मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। और आदरणीय सर बैठे नहीं है, हमको लग रहा अगर मेरी आवाज उन तक जा रही होगी, आपके मैनेजर सर श्रीमान जयशंकर सर, मैं उनके बारे में एक छोटी सी घटना बताऊं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि आप किसके सानिध्य में, किसके मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। सर के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार छोटी, बहुत समय नहीं लूंगा, मैं जान रहा हूं क्योंकि कार्यक्रम के बीच में कोई बोलने लगे तो ये सबसे कठिन काम होता है, 2 ही मिनट लूंगा। एक बार एक गांव में खुदाई हो रही थी, तो खुदाई में वो मिल गया, भगवान की मूर्ति मिल गई। तो मूर्ति मिल गई तो लोगों ने क्या किया कि मूर्ति को बड़े पूछ के बाहर ले आए। ले आने के बाद उसको गधे के ऊपर बिठा के पूरे गांव में टहलाए, चूंकि उधर गांव में गधा ही रहता था। तो गधे पे रख के पूरे गांव में उसको मूर्ति को टहलाया और मूर्ति को टहलाने के बाद पूरा गांव मूर्ति को पूज रहा था। जैसे भी अक्षत वितरण में आप लोग कह रहे होंगे, घर घर लोग पूजन पाठ कर रहे थे, वैसे पूजा कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे और गधे को भी खिलाए रहे थे कि गधे को भी खिलाए जा रहे, जो मिठाई आ रही गधे को भी खिला रहे हैं। अब क्या हुआ, जिस दिन मूर्ति पूजन हो गया, मूर्ति आके मंदिर में स्थापित हो गई। अब गधे को क्या लगने लगा कि मुझको तो लोग बहुत मानते, मैं जहां जाऊंगा मिठाई खाने को मिलेगी। अगले दिन जब वहां गया तो लोगों ने उसको भगा दिया, उसको लाठी से मारा। फिर गधे को पता चला नहीं, मेरे ऊपर जो था उसका महत्व था। तो आपके ऊपर आदरणीय सर का, सर सामने मेरे आगे, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं सर को। ये सर की कृपा है और ये कृपा को आप हल्के में मत लीजिएगा। उनकी कृपा रहेगी तो आप जीवन में निश्चित आपके बच्चे बहुत कुछ करेंगे। और कभी कोई बच्चा, मुझको तो ये प्रसन्नता होगी कि यहाँ से अध्ययन करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आए। सर मैं आपसे वचन देना चाहता हूँ, आपका छात्र होने के नाते, जिस प्रकार से जैसी भी जरूरत पड़ेगी आपका ये छात्र सदैव आपके लिए उपस्थित रहेगा। सर बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद।